हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। यदि हम एमपी बोर्ड की बात करें बच्चों, तो सितंबर में आपका त्रैमासिक परीक्षा होना है और इसके लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही। लेकिन आप लोग 2023 में त्रैमासिक परीक्षा का पेपर था, उसको आप लोग पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अभी मैं ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा और पेपर को टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिनके पास पेपर रहता नहीं है और फिर वो लोग सोचते हैं कि कहाँ से मिले। आइडिया आपको पता चल जाएगा बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फटाफट पहले देखेंगे अपन लोग वस्तुनिष्ठ वाले प्रश्न। और हाँ बच्चों, जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं लिए, जैसे बायोलॉजी का मात्र 100 रुपीज़ चार्ज है, 100 रुपये लगता है एक विषय का और प्रॉपर रूप से हर चैप्टर नोट्स मिलते हैं। तो जिनको बायोलॉजी का नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लेना, 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले लें, है ना, ताकि आप लोग प्रॉपर रूप से तैयारी करें, क्योंकि आपको पूरा चैप्टर का नोट्स दिया जाता है बच्चों। 9685299149, एक छोटा सा अमाउंट यार, उतना आप एक पार्टी में खर्च कर दोगे, उतने में आप लोगों को पूरा चैप्टर का सिलेबस मिल जाएगा बेहतरीन तैयारी के लिए। चलिए शुरू करें बच्चों। अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या कितनी होती है बच्चों? तो इसमें एक होती है, पहला नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणपोष है, 8 केंद्र की 8 कोष की, 7 केंद्र की 7 कोष की। राइट आंसर बताना, तो इसका राइट आंसर है बच्चों 8 केंद्र की 7 कोष की। ठीक है, इसका राइट आंसर सा नंबर है, तीसरा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेलिसनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है? ठीक है, इसका राइट आंसर बताना बच्चों, इसका हो जाएगा जल परागण। कैसा? जल परागण। कच्चे नारियल का नारियल पानी है, ठीक है, अपरिपक्व भ्रूण, मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष, बीज चोल के सबसे अंदर वाली सतह है, अपभ्रष्ट बीजांडकाय। इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका हो जाएगा मुक्त केंद्र की भ्रूणकोष। इसके बाद है बीज का परिवर्धन या विकास होता है, कहाँ होता है? अंडकोश में, बीजांड में, भ्रूणकोश में, परागकोश में। तो बीजांड में, सेकेंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। परागकोश के अंदर की भित्ति परत है, बताओ, एंडोसीथियम, टेपिटम, टेगमेन या एंडोकार्प। बताना राइट आंसर, तो इसका भैया हो जाएगा टेपिटम। ठीक है, सेकेंड नंबर। रिक्त स्थान वाले प्रश्न देख लीजिए बच्चों। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली रचना को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अपराय प्लेसेंटा। क्या बोला जाता है? अपराय प्लेसेंटा। नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन फ्यूजन को क्या कहते हैं? निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? निषेचन कहा जाता है। द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे। बताओ कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से? तो 100 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे। अंडाणु जनन द्वारा एक अंडाणु जनन से कितनी ध्रुव कोशिकाएं बनती हैं? तो 3 ध्रुव कोशिकाएं बनती हैं बच्चों। कितनी? 3 ध्रुव कोशिकाएं बनती हैं। आगे देखिए, शुक्राणु के कितने भाग माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं? कौन सा भाग माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? तो मध्य भाग। शुक्राणु के मध्य भाग में अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन बोला है कि शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है? तो मध्य भाग में होता है। ठीक है। निषेचन की क्रिया मादा जनन तंत्र के किस में होता है बच्चों? अंडवाहिनी में होता है। इसको लिख लेना, अंडवाहिनी में होता है। इसके बाद सत्य असत्य बताना है। सत्य असत्य में पहला जो आपका है बच्चों, द्विसंकर क्रॉस का अनुपात 9:3:3:3:1, तो बिल्कुल सत्य है। हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है, सत्य है। जीन विनिमय की क्रिया पैंक्रेटीन अवस्था में होती है, सत्य है। फिर कार्पस ल्यूटियम का निर्माण अपरा में होता है, असत्य है बच्चों। मानव गर्भावस्था 270 दिन में होती है, सत्य है। और फिर मानव शुक्राणु में 23 आइसोटोम होते हैं, असत्य है। मतलब आपका चौथा और छठवां क्या है? असत्य है, बाकी के बाकी सत्य है। इसके बाद सही जोड़ी आपको बनाना है। पहले नंबर का आरंभन कोडोन AUG E नंबर बच्चों, ठीक है। दूसरे का क्या होगा? दूसरे का आपका D नंबर, ठीक है, इसको मिलान कर लेना। दूसरे का D हो जाएगा। मोनोसोमी तीसरे का कौन सा होगा? तो ये 2n-1। समापन कोडोन इसका हो जाएगा बच्चों ये सेकेंड नंबर, B नंबर। टर्नर सिंड्रोम ये हो जाएगा 2A+X, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर आप लोग आसानी से बताओगे। ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितनी प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? 90% होता बच्चों। किसी एक मृतपोषी जीव का नाम बताना है। मोनोट्रोपा लिख लेना, मोनोट्रोपा।
तालाब के इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड किस दिशा में होता है? सीधी दिशा में बच्चों। किस दिशा में? सीधी दिशा में। यदि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का परसेंट 32% होता है। कितना? 32%। डीएनए और आरएनए का पूरा नाम, डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसके बाद सारे प्रश्न आप लोग नोट कर लो या टेलीग्राम में मैं पेपर शेयर कर ही देता हूँ। एक संकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए, द्विसंकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए, आनुवांशिक कूट की 2 विशेषताएं, डीएनए फिंगरप्रिंट के 2 उपयोग, अवशेषी अंग किसे कहते हैं, समजात अंग क्या है, पोषण स्तर से क्या समझते हैं, सकल प्राथमिक उत्पादन परिभाषा दीजिए, स्वपरागण की 2 हानि, पर परागण के 2 लाभ, आभासी फल किसे कहते हैं, टेपिटम के 2 महत्व, प्लेसेंटा के कार्य, माँ के दूध को नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा माना जाता है क्यों, समृद्धि अंग, जीवन की उत्पत्ति में मिलर का प्रयोग, खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में अंतर, अपघटन किसे कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, और ओजेनेसिस में 3 अंतर, पुरुष में पाए जाने वाले द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ठीक है बच्चों। और इसके बाद आपका टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए में एक कार्य लिखना है। न्यूक्लियोसोम की 3 विशेषताएं, मानव में लिंग निर्धारण, मेंडल द्वारा प्रयोग, मटर का पौधा का किस प्रकार से हुआ, द्विनिषेचन, त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं। ये आप लोग सारे क्वेश्चन आप देख लो। मानव जीनोम की 4 विशेषताएं, डीएनए आरएनए में अंतर। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग जरूर तैयार कर लें और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों। ऐसे ही स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए मिलता रहेगा और नोट्स जरूर ले लें। यदि आप लोग नोट्स ले लेंगे बच्चों तो आपको प्रॉपर रूप से अच्छे तरीके से नोट्स आपको हेल्पफुल होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। और अभी जो त्रैमासिक परीक्षा हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे प्री बोर्ड हो, हर जगह आपका ये हेल्पफुल होने वाला है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।